गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एक्सक्लूसिवली उमेश आज आप लोगों को लेके चलूँगा एक ऐतिहासिक राजबाड़ी में। ये राजबाड़ी कहाँ है और इसका क्या इतिहास है, सब मैं जनाऊँगा। वीडियो को स्किप ना करके आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लोग जाएंगे कैसे, कॉलेज स्ट्रीट मोड़ क्रॉस करके थोड़ा से आगे बढ़ते ही दाहिने तरफ रास्ता हम लोग पकड़ेंगे और पकड़ के किसी से भी पूछिएगा कि झामापुकुर राजबाड़ी कहाँ पर है। कोई भी इंसान आँख बंद करके आप लोगों को कह देगा इधर से थोड़ा से आगे जाओ, लेफ्ट हैंड साइड गली में ढूंढते ही आपको नजर आ जाएगा दाहिना हाथ में झामापुकुर राजबाड़ी। तो दोस्तों, एट लास्ट हम लोग इन कर गए झामापुकुर राजबाड़ी के अंदर और ढुकते ही लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को सबसे पहला देखा ठाकुर दलान। यहाँ पर आगे राजबाड़ी का दुर्गा पूजा हुआ करता था। अभी कुछ कारण के चलते यहाँ पूजा बंद है, बट इसका और एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। यहाँ पर ही श्री या ठाकुर बोल सकते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस 2 साल बिताए थे और तब उनका नाम था गदाधर। वे गांव से आए थे, आकर यहाँ पर पूजा पाठ करने लगे थे। अब ये जगह ठाकुर श्री रामकृष्ण की याद में बन गया एक श्री रामकृष्ण आश्रम। इसको बोला जाता है झामापुकुर श्री श्री रामकृष्ण सभा। और यहाँ पर रामकृष्ण विवेकानंद के नाम से भी एक संस्था चलता है। ये जो झामापुकुर श्री रामकृष्ण संघ है, इन्हीं लोग ये दुर्गा दलान पे अपना मंदिर बना चुके हैं। दोस्तों, आप लोग कोई भी यहाँ पर आ सकते हैं, आकर ये श्री रामकृष्ण का मंदिर देख सकते हैं। दोस्तों, जब हम लोग इस राजबाड़ी में आए थे तब यहाँ पर चल रहा था ठाकुर जी का जन्मदिन का उत्सव। हम लोग का भाग्य देखिए, हम लोग ठाकुर जी का जन्मदिन के दिन ही आ पहुँचे इस ठाकुर बाड़ी के अंदर। यह यहाँ के सभापति है। ये सभापति जी हम लोग को बताए श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन के कुछ क्षण वो हम लोग को जानकारी में दिए। वे बांग्ला में बोल रहे हैं, हम उनका हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों को सुना रहा हूँ। वे बोल रहे थे कि बालकाल में गदाधर अपने भाई के साथ ग्राम से जब कलकत्ता में पहुँचे तो उसके बड़े भाई थे टीचर। वे घर घर जाके पढ़ाते थे और भाई ने कहा गदाधर को कि तुम घर घर जाके पूजा करना। तो गदाधर ये राजबाड़ी में प्रथम पूजा करने के लिए आए थे और वे पूजा किए थे एक नारायण शिला को। वो शिला आज भी है। ठाकुर के हाथ से नारायण शिला पूजा किया गया था, उसका प्रमाण हम आप लोगों को थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। तो एक बार जोर से बोलिए श्री रामकृष्ण। हम लोग अब
आ पहुँचे झामापुकुर राजबाड़ी के फर्स्ट फ्लोर पर। यहीं पे राजा दिगंबर मित्र का व्यवहार किया कुछ सामान हम लोग देख सकते थे। ये झामापुकुर राजबाड़ी को बोला जाता है राजा दिगंबर मित्र का राजबाड़ी। एक तल्ला पे यहाँ पे श्री राम कृष्ण संघ है। ऊपर में इन लोग अपना कुछ रूम रखे हुए हैं। तो फिर से सभापति जी हम लोग को दिखाएंगे ये राजबाड़ी में कुछ फोटो का विश्लेषण। ये जो फोटो देख रहे हैं ये दिगंबर मित्रों का पुत्र का है। जो हम आगे आप लोगों को बोल रहे थे ना, ये हम बाद में थोड़ा बताएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं राजा दिगंबर जी का फोटो। यही है राजा दिगंबर। और ये जो जगह है जहाँ पे ये रेलिंग बना हुआ है, वहाँ से घर के महिलाओं ने बैठ के नीचे दुर्गा पूजा देखते थे। दोस्तों, आगे हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो है इस राजबाड़ी में दुर्गा पूजा क्यों नहीं मनाया जाता था, तो जान लेते हैं इसका राज। दिगंबर मित्रों का पुत्र का देहांत हुआ था ठीक दुर्गा अष्टमी के दिन, जिसके चलते तब से आज तक इस राजबाड़ी में दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता है। और अभी हम लोग जिस जगह खड़े हैं, इसी जगह ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पूजा किए थे शिला को। यही है वो शालग्राम शिला। नारायण पूजा किए थे ठाकुर श्री राम कृष्ण। तब उनका उम्र था 12 साल और गदाधर ने यही शालग्राम शिला को पूजा करते थे हर रोज। नारायण को सेवा देना था बालक गदाधर का काम। और बोला जाता है श्री राम कृष्ण का जिंदगी में सब कुछ जोग नहीं है, सब कुछ वियोग ही है। इसलिए श्री राम कृष्ण बोल दिए थे ये पूजा वूजा हम नहीं करेंगे। तब से ये 2 साल के बाद ठाकुर और कोई नारायण पूजा नहीं किए थे। इसलिए ये शालग्राम शिला का हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं ये शालग्राम शिला को दर्शन करने के लिए। तो एक बार हाथ जोड़कर बोलिए श्री राम कृष्ण। इसी बर्तन से ठाकुर श्री राम कृष्ण परमहंस पूजा किया करते थे जब वो गदाधर थे। आज भी ये बर्तन और ये धूप का स्टैंड और ये जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये है बेल्जियम ग्लास का बना हुआ एक सुंदर सा गुलदस्ता। और ये जो बिल्डिंग राजबाड़ी बनवाए थे राजा दिगंबर मित्र। आज भी यहाँ पर नारायण शिला का पूजा होता है। इन लोग के परिवार में एक पुरोहित जी है जो हर रोज पूजा करते हैं। राजा दिगंबर मित्र का जन्म हुआ था 1818 पे पश्चिम बंगाल के कोन्नगर जिला के मंदिर बाटी बोल के विख्यात मित्र परिवार में। राजा दिगंबर मित्र पढ़ाई किए थे कोलकाता के फेमस हेयर स्कूल। उसके बाद उन्होंने हिंदू स्कूल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। सारा जिंदगी भर
राजा दिगंबर मित्र करते थे शिक्षक का भूमिका। ये है इन लोग के परिवार के लक्ष्मी पूजा में व्यवहार किया जाता पॉट, जिसको बोला जाता है बंगाली में, यही है लक्ष्मी पूजा का पॉट। राजा दिगंबर मित्र के 2 पुत्र थे। पहला का तो निधन आगे ही हो चुका था और दूसरा बहुत ही अल्प आयु में दुर्गाष्टमी के दिन उसका स्वर्गवास हुआ। यह सदमा वे सह नहीं सके। दिगंबर मित्रों का एक भांजा था। वो भांजा का यहाँ पर फैमिली चार्ट आप लोग देख रहे हैं। मित्र परिवार फिनिश और घोष परिवार शुरू हो चुका है। उसी का यह फैमिली चार्ट अभी जो हम लोग के सामने दिख रहा है, ये घोष परिवार का फैमिली चार्ट है और घोष परिवार ही अभी इस राजबाड़ी का उत्तराधिकारी है और वही लोग इस राजबाड़ी का देखभाल भी करते हैं। रानी माँ की 2 पुत्री है। 2 पुत्री बाहर रहती है, पर कभी कभी रानी माँ यहाँ पर आती है। लक्ष्मी पूजा का दिन तो श्योर रानी माँ यहाँ पर उपस्थित रहती है लक्ष्मी पूजा देखने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा स्वर्ग देखकर हम लोग धीरे धीरे बाहर की ओर निकले और ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, ये सीढ़ी का डिज़ाइन जो बना हुआ है देखने लायक है। हम लोग ऊपर से जब नीचे उतर रहे थे तो हम लोग को देखने को मिला राजा जी जो जो सामान यूज करते थे वो सब। ये देखते देखते रियल में हम लोग भी सोच रहे थे काश हम लोग भी उस जन्म में अगर रहते तो कितना मज़ा आता। और ये बात करते करते हम लोग पहुंच गए जो है वही ठाकुर दलान के ठीक सामने। और यहाँ के जो संस्था है श्री रामकृष्ण संघ, ये बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। ये बुजुर्गों के लिए हेल्थ चेकअप, जो गरीब बच्चे हैं उन लोग को पढ़ाना लिखाना, ड्राइंग सिखाना, यहाँ पर नाच का स्कूल है, गाना का स्कूल है और साल में एक बार उम्र दराज को पिकनिक लेके जाते हैं। यहाँ पर धर्म का जो है पाठ पढ़ाया जाता है। श्री रामकृष्ण जी का बानी सुनाया जाता है सब बुजुर्ग लोगों को। तो यहाँ पर आने से रियल में मन में एक शांति होती है। हम लोग बाहर आ चुके, हम लोग चल रहे झामापुकुर लेन से। ये झामापुकुर लेन से आप जब जाइएगा तब बाएं तरफ नज़र आएगा झामापुकुर राजबाड़ी। अब ये राजबाड़ी पूरा नहीं रहा, सिर्फ जो पोर्शन में श्री रामकृष्ण संघ है वही पोर्शन अभी राजबाड़ी का पार्ट है अब, और सब बिक्री हो चुका है। पर जिन्होंने ये महल खरीदा है उन्होंने ये जो फेमस झूल बारांदा बोलते हैं उसको वैसे की ऐसा ही रख दिया। ये झूल बारांदा बनाए थे मार्केंटेंस बर्न एंड कंपनी। झामापुर लेन का यही है मेन अट्रैक्शन। दोस्तों,
कुछ देखकर याद आ रहा है? जी हाँ, ये है झामापुकुर का लेटर बॉक्स। अभी तो लेटर बॉक्स तो आपको देखने ही नहीं मिलेगा, सिर्फ पोस्ट ऑफिस के आगे ही ये देखने मिलेगा। तो अभी भी इन लोग का लेटर बॉक्स वैसे ही है जैसे 200 साल पहले था। राजा दिगंबर मित्र थे बहुत ही शौकीन किस्म का इंसान। राजा दिगंबर मित्र बना था कोलकाता के फर्स्ट बंगाली शरीफ। उन्होंने बहुत शौक से बनाया था ये राजबाड़ी, जो अब पूरा उन लोग के हाथ पे नहीं रहा तो क्या बात है। आप लोग झामापुकुर लेन पे जब आइएगा तो लेफ्ट साइड में ये झूल बारांदा देखने से आप लोग को डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक हो जाइएगा। तो दोस्तों, हमारा ये झामापुकुर राजबाड़ी कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मुझे अभी तक आशीर्वाद नहीं दिया है, मैं उनसे विनती कर रहा हूँ कि वे लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, ताकि मैं और भी इससे बेहतरीन वीडियो और इतिहास आप लोगों के सामने ला सकूं। और हम लोग अब आ चुके केशव चंद्र सेन स्ट्रीट। ये केशव चंद्र सेन स्ट्रीट एक हिस्टोरिकल रास्ता बोल सकते हैं। ये रास्ता पे ना जानी कितने हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं। ये रास्ता लेके हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आने वाले हैं, ये रास्ता के और सारे बिल्डिंग के बारे में आप लोग को बताने के लिए। दोस्तों, जो बेल आइकन टिपना ना भूले, बेल आइकन टिपने से ही एक्सक्लूसिव उमेश आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएगा। तो आज के लिए अलविदा, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।